तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से काफी लोग फ्रेंडली हो चुके हैं, पर क्या इसकी हाइप आने वाले फ्यूचर में कम हो सकती है या फिर ये और अच्छा ग्रोथ करेगी? मार्केट की अलादीन में सिरानी है कि ना मार्केटिंग की अलादीन में सिरानी है कि आपने रगड़ा, आपने बजट डाला और आपको अमाउंट दूसरे दिन से देना स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, हमें चाहिए ना, प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए। बस अगर कोई बिगनर है, उसने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर मेटा एड्स के बारे में पता है, तो मेटा एड्स के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जिससे वो अपने बिजनेस ग्रो कर सके। जाना ही नहीं, आपने ये सोचिए कि आपने 500 दे दी तो पूरे इंडिया में मेटा आपका कैंपेन निकालेगा, नहीं है ये पॉसिबल। तो आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग में एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, आप ये और बताइए। बहुत तो हिडन टूल है, सब लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो इमेज निकालने के लिए होता है, बट वहाँ पे एक एआई का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि आप लोग नंबर्स के बारे में काफी बोल रहे हैं और बिजनेस भी एक नंबर का ही है, तो आप मुझे जरूर बताइए कि कौन से वो नंबर्स हैं जिन पर हमें मेनली फोकस करना चाहिए अपनी मार्केटिंग का। तो पहले ये डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप इन्फ्लुएंसर वाला माइंडसेट मत रखो। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आज तक मोस्ट ऑफ द लोग मार्केटिंग की स्टार्टिंग एक इंस्टाग्राम रील से भी कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो उस इंस्टाग्राम रील में एक बूस्ट बटन भी आप जरा उसी और डिफाइन करें कि लोगों को उसे किस तरीके से यूज करता होगा। बूस्ट बटन से आप बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट आप इंगेजमेंट देख सकते। पर आप मीम मार्केटिंग को और अच्छे से बताइए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मीम मार्केटिंग करके भी वो वायरल हो सकता है। पर रिसेंटली अभी यूट्यूब के जो सीईओ है, उन्होंने ये बताया है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उससे मोनेटाइजेशन नहीं मिला। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि क्या ये कहीं पे इफेक्ट करेगा मार्केट? तो मेरा एक क्वेश्चन है, काफी सारे बिजनेस ओनर्स से मेरा मिलना होता है, तो वहाँ पे उन लोगों का एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म को ऐप पे लेके आना चाहिए या फिर वेबसाइट पे लेके आना चाहिए। एज एन मार्केटर आप मुझे ये बताइए क्या चीज़ बेस्ट होगी। सो वेलकम दर्शकों, आप सबका स्टेप ऑन स्ट्रीट में फिर से स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने देख लिया कि ये पॉडकास्ट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होने जा रहा है, जिसमें हम समझेंगे कि अगर हम बिगनर लेवल पे भी हैं तो हम कैसे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड देन एक्सपर्ट लेवल तक आते आते हमें किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करानी है। तो इसी के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और अपने बिजनेस के फाइनेंस पे भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही 2 पॉडकास्ट बना दिए हैं। एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जिसने इंस्टाग्राम पे लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार पाया है, यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार पाया है। उसी के साथ एमएसएमई के ऊपर जो मैंने पॉडकास्ट बनाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट रहा है। लोगों ने उसको समझा है कि कैसे कैसे वो अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकते हैं, एंड वो अपने लिए कैसे फाइनेंस फेवर गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है डिजी वायरस। जी हाँ, डिजी वायरस जो आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी का नाम डिजी वायरस क्यों रखा? बेसिकली क्या था कि जब हमने स्टार्टिंग कर रहे थे तो टाइप ऑफ कोरोना का ही पार्ट चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक वायरस का वर्ड काफ़ी था। तो वहाँ से एक हमने एक मोटिवेशन लिया कि वायरस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आपको स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो हमने उसको इस तरीके से रिलेट करा डिजी वायरस में, लाइक एक ऐसा वायरस जो कि डिजिटली आपके बिजनेस को ग्रो करता है। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो वहीं से नाम था डिजी वायरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम्मुख भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एक बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले तो यही इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, आप किसी बिज़नेस में जा रहे हैं तो ये नहीं कि आप किसी को देखकर उस फील्ड में आए। कहीं ना Okay. कहीं आपको उस बिज़नेस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा एंड उस चीज़ को स्टार्ट कर दी। आपको ऑलरेडी उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप किसी फील्ड में सेम फील्ड में आ गए हैं किसी को देखकर, तो उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। एंड सबसे बड़ा एक बिज़नेस चलता है आपके नंबर्स से। आपके पूरे एनालिटिक्स वगैरह सारे प्रॉपर होने चाहिए। आप रेगुलर बेसिस पर एनालिटिक्स को निकालते रहिए, तभी आप उस पीरियड में कहीं ना कहीं ग्रोथ के पीरियड में जा सकता है। ओके, तो पर मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि डिजी वायरस तो हर तरीके के बिजनेस के साथ काम करता है। तो आप जो बता रहे हैं कि किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको उसके फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको तो कई सारे फील्ड के बारे में पता रहना चाहिए। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? देखिए, एज अ डिजीवायरस.in का काम है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की मार्केटिंग करना। हम लोग अभी भी हमारे साथ में अगर कोई कनेक्ट होता है तो हम उसको ये कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से, अब उसको कैसे एक कस्टमर तक पहुंचाना है, उसको कैसे आपके पास तक कैसे कस्टमर लाना है, वो हमारा काम है। मार्केटिंग का काम ये नहीं है कि प्रोडक्ट की पूरी एक तरीके से रिसर्च करना। आप ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें। अब हाँ, उसका कस्टमर हमें कैसे ढूंढना है, आप तक कस्टमर कैसे आएगा, वो हमारा काम है। ओके, तो इसके साथ अगर कस्टमर ढूंढने की बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगा ऋषभ जी कि डिजी वायरस ने अपनी फर्स्ट लीड कैसे जनरेट करी? और देखो, इनिशियली क्या था, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि कोरोना का टाइम था, ठीक है ना। तो कोरोना का एक ये भी चल रहा था कि भाई अभी मार्केटिंग में सब उतरना चाह भी रहे थे, बिजनेस ओनर कुछ नहीं भी चाह रहे थे, कुछ डरे हुए भी थे।
तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमने जो फर्स्ट लीड जनरेट करी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने मैसेजिंग के थ्रू करी थी, ठीक है ना। टाइप ऑफ जैसे कि कोल्ड मैसेजिंग सभी करते हैं पहले, बिकॉज इनिशियली अगर तुम बिजनेस में उतर रहे हो तो तुरंत जाके स्पेंडिंग नहीं करोगे कहीं, ठीक है ना। या तो तुम रेफरल ले सकते हो या फिर तुम कुछ ऑर्गेनिक सोर्स ढूंढोगे। तो हमारा मेजर वही था कि हमने पहले कुछ ऑर्गेनिक सोर्स निकाले, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके साथ आप ऑर्गेनिक नहीं निकाल सकते, एंड वहाँ से हमारा एक तरीके से फर्स्ट क्लाइंट हमने ऑनबोर्ड करा था, एंड नाउ करेंटली वी आर टेकिंग मार्केटिंग हेडेक्स ऑफ सो मेनी बिजनेसेस। जैसे आपने अभी ऑर्गेनिक के बारे में बात किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में ये ऑर्गेनिक टर्म कितना इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअल में है क्या है, आप जी जरूर बताएं। ठीक है, देखो अभी के टाइम पे ऐसा है ना कि लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मार्केट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को, ठीक है ना, एंड किस तरीके से मार्केट में आप उतर रहे हो। ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि लाइक आप इनिशियली आप वीडियोस पोस्ट करते जा रहे हो, पोस्ट करते जा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ऑर्गेनिकली हमें मेरे को बिजनेस ला के दे देगी, नहीं देगी, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे अभी क्या है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म में मेटा एड्स हो गया या गूगल एड्स हो गया या और भी लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब उन्होंने कुछ स्पॉन्सर्ड अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो उसके पीछे रीज़न है कि वो क्यों बनाए गए। अब वहाँ पे उनको पता है कि लोग अपना प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, देन वो उसको उनके टारगेटेड ऑडियंस तक का पहुँचाएगा। तो ऑर्गेनिकली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोल्ड मेलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है या कोल्ड कॉलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हाँ अगर आपके पास पेशेंस है तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट ला के देगा। बट ऑन इनिशियली अगर बिजनेस आप ग्रो करने निकले हो तो आपको मार्केट को सही तरीके से एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो कि एज अ ऑर्गेनिकली कहीं ना कहीं आप बिजनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रख सकते अपना। कहीं ना कहीं आज के कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर ऐसा देखा भी जाए कि गूगल सर्च पे आप जा रहे हो, कोई ऑर्गेनिकली आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, ऐसा नहीं है रैंक हो जाएगी, बट उससे पहले अगर किसी ने स्पॉन्सर्ड कैंपेन यूज़ करा हुआ है ना, तो 3 से 4 रिजल्ट तो स्पॉन्सर्ड के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब भले ही वो वेबसाइट आपकी ऑर्गेनिकली कितनी भी रैंक हो रही हो, आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगी, बट कहीं ना कहीं अगर कोई यूज़र आया तो इतना नीचे नहीं जाएगा। अगर 3-4 कैंपेन ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पे स्पॉन्सर्ड के, तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिकली ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, डिनाई करना चाह रहे हैं, बट हाँ एक तरीके से ऑर्गेनिकली आप अपना उसके ऊपर बिजनेस डिपेंड नहीं रख सकते। ये वाली चीज़ आपको जाना पड़ेगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। तो पर मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि डिजी वायरस किस किस टाइप की मार्केटिंग प्रोवाइड करवाता है। अगर मेनली बात करी जाए तो हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी हैं, ठीक है ना। सो हमारे बेसिकली जो रहता है, हम लोग मेटा एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कराते हैं। मेटा एड्स हो गया, आपका गूगल एडवर्टाइजिंग हो गया, मेनली ये सर्विसेज हमारी रहती हैं। इसके इंटरनली जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान के चलिए एज एन एग्जांपल लेते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है आपके बिजनेस का। अगर किसी ने कैंपेन देखा एंड कहीं ना कहीं अगर बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ एक पेन पार्ट आ जाता है आपका, ट्रस्ट वाला पार्ट। अगर वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आया एंड वहाँ पर कोई भी पोस्टिंग वगैरह नहीं है प्रॉपरली, कोई भी चीज़ें नहीं गई हुई है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। फिर वहाँ पे हमारी सर्विसेज ऐड होनी है, जो बेसिकली सोशल मीडिया सर्विस आती है हमारी, जिसमें कम्प्लीटली हम आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, किस टाइप से हमें क्या करना है, क्या पोस्टिंग रखनी है। सो बेसिकली अगर मान के चलिए आपका कैंपेन चल रहा है मेटा एड्स पे एंड किसी ने कहीं ना कहीं बिजनेस का मोस्ट एक सेकंड पार्ट हो जाता है कस्टमर्स के लिए कि ट्रस्ट वो आपके ऊपर बिल्ड करे, इसलिए हमारी सर्विस ऐड होती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप लें हमारे से जो है, उसमें कम्प्लीटली हमारा एक तरीके से 360 मार्केटिंग सोल्यूशन रहता है, जिसमें आपके पूरे बिजनेस की हेडेक हमारे पास में। आपका किस तरीके से पोस्टिंग जानी है, किस तरीके से रील्स हमें करनी है, किस टाइप से कैंपेन हमें रन करना है, वो हेडेक हमारे पास आ जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका कस्टमर हम आपको ला के दे देंगे। अब उसको कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एज एन एग्जाम्पल कोई बिजनेस ओनर है जिसको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड सर्विसेज में आप ऐसा कह सकते हो कि 360 डिग्री मार्केटिंग है, ठीक है ना। A to Z सर्विसेज हमारे पास है। ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांडिंग जरूरी है, ठीक है। ब्रांडिंग के लिए आपको फोटोशूट जरूरी है, ठीक है ना। फोटोशूट का भी पार्ट हमारे पास है, ठीक है ना। प्रोडक्ट फोटोशूट हो गया, उसमें आपका मॉडल फोटोशूट हो गया, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारी कैटेगरीज हम सर्विसेज में आपको देंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज में क्या चीज़ मेजर आ जाती है। अगर उसकी कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो हमें एडिशनली उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो एक पूरा मीडिया प्लान आपका बनता है, देन आपकी चीज़ें स्ट्रैटेजीज पे उतरते। जैसे कि अभी आप दोनों ने एक कैंपेनिंग वर्ड का यूज़ किया, और डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेनिंग को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, पर ये एक्चुअल में कैंपेनिंग क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, आपका ये बताइए। कैंपेनिंग आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरीके से अगर आपकी बिजनेस को अपना जल्दी, जैसे कि अभी हमने बोला था ऑर्गेनिकली, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली आप लायबल नहीं रह सकते उस पर, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर ही जाना होगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक पार्ट कैंपेनिंग हो जाता है। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। आप अपनी एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हो, मेटा एड्स, गूगल एड्स, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू, कि आपके प्रोडक्ट का क्या कंज्यूमर है। खैर वो हमारा पार्ट रहता है कि कैसे हमें डिफाइन करना है। अब आपका जो प्रोडक्ट है हम आपके कंज्यूमर के साथ आपके जो कैंपेनिंग होगी उसके थ्रू कनेक्ट इजीली करवा सकते हैं। अब इसका आप इजली सा एक एग्जांपल समझ सकते हो। अभी अगर कोई भी इंस्टाग्राम चला रहा है, वो आप कोई भी फेसबुक चला रहा है,
तो चलाने से पहले आप उसको अलाउ करोगे, कैमरे को अलाउ करोगे, माइक्रोफोन को अलाउ करोगे। अब वो पूरा डेटा, सारी बातें आपकी वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब जो कैंपेन चलाता है वो उनको ही दिखाना चाहता है जिसको उसका प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। लेट्स एग्जाम्पल, हमको किसी को जूता को दिखाना था या कोई शू का ऐड दिखाना था, एंड आपको शू की ज़रूरत है। तो आपने अगर घर में या कहीं भी कभी बोला है कि मुझे शू चाहिए यार, मेरे को जूते चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐड देखने को मिल जाता है आपके फ़ोन पे। अब लेट्स से वही एग्जांपल होता है कि हमको पता है कि किसको ऐड दिखाना है, उसको पता है कहाँ पे उसको शो कराना है, वो दोनों को मिला देता है। तो ये एक कैंपेन आपका पार्ट प्ले कर। तो बस जैसे कि आप तो बिजनेस ओनर्स के लिए काम करते हैं, पर आप एक्सपर्ट्स भी हैं, पर इसके साथ मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी पूछना चाहूँगा कि अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकते, पर वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप ये ज़रूर बताइए अपने हैंड से। अगर आप इनिशियली करना चाह रहे हो तो मेन पार्ट वही है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि क्या टारगेट ऑडियंस है, ठीक है ना, आपको उनको क्या दिखाना है। आप इनिशियली फ़ोटोशूट नहीं ले सकते हो, तो अभी मल्टीपल चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी ब्रांडिंग को एक ऊपर लेवल पे ला सकते हो। परफेक्ट। बट फिर वही मैं कहूँगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे लेके नहीं जाओगे अपने बिजनेस को, तो वो वहाँ पे टारगेटिंग नहीं हो पाएगी। अब एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो, एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसका काम उसी को साझे। ओके। क्या अगर आपका पार्ट है प्रोडक्ट बनाने वाला, क्या आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप उसको मार्केट करने जाओगे तो आपको पहले उनके टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, उसके पैनल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उन चीज़ों को उतार पाओगे मार्केट। ओके। बट जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि इनिशियली आपको स्टार्ट करना है तो क्या कर सकते हो, इनिशियली आप बस एक मेंटेन लेवल पे जा सकते हो, बट ग्रो कराने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। एंड नॉर्मल सी बात है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया और वो अपने आप ही बिक जाएगा। आप स्टार्ट करते हो सारी चीज़ों को तो वही बात आ जाती है कि नंबर्स की, कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करिए कि कितना मार्केटिंग का कॉस्ट लगेगा, कितना प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, कितना R&D पे लगेगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपने ऐसी बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो ये नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं आप उस पर आगे लेवल तक नहीं जा पाएगी। ओके, पर इसके साथ मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बिगनर है, उसने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे मेटा एड्स के बारे में पता है उसे, तो मेटा एड्स के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और उसके बाद वो आपके पास आ सके। देखिए, मेथड्स के लिए यही वाली चीज़ है कि कई लोगों की, हमारे क्योंकि ऑलरेडी ये वाली चीज़ें हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं, तो कई लोगों की मिस्टेक रहती है, वो एकदम से मेथड्स पे चले जाएंगे एंड काफ़ी ब्रॉडर ऑडियंस लगा देते हैं। मान के चलिए आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, आपके पास में बहुत ही तो कहीं ना कहीं कम बजट है, ठीक है ना। आप मान के चलिए 500 पर डे के कैंपेन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें कि 500 की मैं स्पेंडिंग करूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर पूरा इंडिया की लोकेशन लें या एक डिटेल टारगेटिंग को काफ़ी स्पेसिफिक करें। जाना ही नहीं, आपने ये सोच लिया कि आपने 500 दे दिया तो पूरे इंडिया में मेटा आपका कैंपेन दिखा देगा, नहीं है ये पॉसिबल। आप एक स्टेट डिफाइन करो, चाहो तो आप अपनी सिटी को ही डिफाइन कर लो पहले, ठीक है। पहले आपने अपनी सिटी को डिफाइन कर लिया कि यहाँ प्रोडक्ट है, मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको मिलने जाना पड़ रहा है, तो कम से कम आप अपनी सिटी में मिलने तो चले जाओगे उससे, एज एन एग्जाम्पल। अब ये चीज़ है कि जब चीज़ें आपकी एक तरीके से आपकी अपने सिटी में अवेयरनेस होती जाए, तब आप धीरे धीरे बढ़ो, स्टेट पे जाओ एंड फिर इंडिया पे जाओ, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाओ। पर ऐसा नहीं है कि आपने 500 लगा दिया और पूरे इंडिया का आपने बजट लगा दिया, यहीं पे लोग काफ़ी फेल हो जाते हैं, ये वाली चीज़। बट इसके साथ साथ आजकल एआई का यूज़ भी मैं काफ़ी देख रहा हूँ, तो आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग में एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप ये और बताइए। देखो, अभी ये वाला पार्ट है ना, ये एक फैशन और एक वर्ड चल रहा है कि एआई सबकी जॉब्स खा रहा है जी, ठीक है। अब उसको एक मिथ भी है और एक ब्रेकर भी है। उसमें पार्ट ये आ जाता है, मिथ ये आ जाता है कि जॉब खाने वाला पार्ट। लेट्स से कि अगर कोई भी मशीन लर्निंग कर रहा है या एआई से मशीन लर्निंग को करवा रहा है, तो प्रॉम्प्ट तो देना पड़ेगा, उसको बताना तो पड़ेगा कि लाइक व्हाट वी नीड, है ना। तो यहाँ पे पार्ट ये आ जाता है कि एआई का यूज़ करना सीखना पड़ेगा हमें, इंस्टेड ऑफ उससे डरने की जगह, ठीक है। मल्टीपल टूल्स हैं जो कि मार्केट में आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है अभी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई भी अभी एआई पे नहीं उतरा तो आगे जाके सस्टेन तो वो नहीं कर पाएगा, ये चीज़ यूएस फाइनल है, ये सच है। लेकिन हाँ, उसको पता होना चाहिए कैसे यूज़ कराना है, उससे लड़ने की जगह, ये एक मेन पार्ट आ जाता है। आप कुछ टूल्स के बारे में और बताइए कि जो एआई मेरी मार्केटिंग में हेल्प करे। नहीं, वो मल्टीपल टूल से डिपेंड करता है कि अगर मार्केटिंग के पर्पज से लेके जा रहे हो तो बेसिक तो वही आ जाते हैं कि जो सबने नाम सुने हुए हैं, चैट जीपीटी हो गया, मिडजर्नी हो गया, इनसे आप बेसिक्स तक का लेके चला सकते हो। अभी एक मार्केट में एक बहुत नया टूल आया है गूगल VU3 के नाम से। अब वो क्या कर रहा है कि आपको एक तरीके से वीडियो का करके ख़त्म करके दे रहा है। क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, बट आगे शायद वो भी आ जाएगी उसकी। बट ये टूल हो गया गूगल VU3 का। अभी गूगल ने रिसेंटली एक चीज़ और भी लॉन्च करी, गूगल स्टूडियो के नाम से। अभी गूगल स्टूडियो क्या कर रहा है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है। पहले आप लेयर पे जाओगे तो प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट आप बनवा लो। देन सेकंड लेयर पे आओगे तो वहाँ से इमेज है, वीडियो क्रिएशन, जो भी आपको चाहिए वो आप करवा सकते हो। तो वो भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दे रहा है। इसके अलावा मल्टीपल है, जैसे फ्रीपिक भी एक बहुत हिडन टूल है। सब लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो इमेज निकालने के लिए होता है केवल, बट वहाँ पे एक एआई का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को नहीं पता है तो बिल्कुल वहाँ पे जाके उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। आप जरा मुझे उस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर बताएं।
देखो फीडबैक क्या कर रहा है ना, जितने भी एआई मॉडल्स हैं जैसे गूगल VO3 हो गया, इमेजन हो गया, मिड जर्नी हो गया, है ना, उन सबको एक जगह लाके उसने डेटाबेस में रख लिया है। इफ़ यू गो देयर, अगर आपको किसी से भी वीडियो क्रिएशन है, इमेज क्रिएशन है, प्रॉम्प्ट क्रिएशन करवाना है तो इजीली यू कैन गेट फ्रॉम देयर। तो आपको मल्टीपल जगह जाने भी जगह ही नहीं है, मतलब एक तरीके से फ्री पिक पे ही सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा एडवांस आपने बताया कि इस चीज का काफी अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो लोग अभी तक इस चीज का यूज नहीं कर पाए हैं, जाके जल्दी से एक्सप्लोर करो और इस वीडियो को सेव कर लो, अगर भूल जाओ तो याद भी आ जाएगा। तो मैं अपनी नई ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक परफ्यूम का ले लेते हैं, तो उसकी आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप ये जरूर बताएं। देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे याद आता है कि जैसे कि अगर आप कोई परफ्यूम ब्रांड लेके आ रहे हो ना, तो नॉर्मल सा अगर कोई भी बिजनेस लेके आ रहे हो परफ्यूम ब्रांड, तो आपने बोला अगर कोई और भी नॉर्मल बिजनेस है कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो एक चीज़ पहले तो ये समझ लो कि मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ठीक है ना। मार्केटिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रगड़ा, आपने बजट डाला और आपको अमाउंट दूसरे दिन से देना स्टार्ट कर देगा। उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजीज चाहिए हमें, ठीक है ना, प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए, एक तो एक एग्जीक्यूशन का पार्ट आ जाता है। अभी जैसा कि आपने ये भी बताया कि अगर आपको कोई परफ्यूम ब्रांड है तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि यूज़ करनी चाहिए मार्केटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप किस ऑडियंस को लेने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए कि लाइक क्या आपका प्रोडक्ट साइज़ है, आपके क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है ना। अब वो क्या स्ट्रैटेजीज आपकी फॉलो कर रहे हैं, वो क्या हुक बेस्ड वीडियोज़ है, हुक बेस्ड कंटेंट आपका बना रहे हैं, उनके कैंपेनिंग कहाँ पे हो रही है, तो वो एक प्रॉपर R&D आपको पहले करनी चाहिए। ये एक मेजर पार्ट आ जाता है यहाँ। अब उसमें यही चीज़ निकालनी है कि क्या आपका अब यह है कि ऑलरेडी कंपटीशन से अलग दिखाने के लिए किस टाइप का कंटेंट हम पिच करेंगे। अब उससे कंटेंट आपको किस तरीके से अपना अलग टाइप से दिखाना है, ये डिपेंड कर रहा है। आप डिफाइन करिए कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कहाँ पे है, आपने किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, Tier 1 को कर रहे हैं, Tier 2 को कर रहे हैं, Tier 3 को कर रहे हैं। जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाती है ना, वही सारी प्लानिंग है कि बिजनेस में मेनली जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नंबर्स ही आपका करते हैं। अगर Tier 2 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए क्या कॉस्टिंग हमें किस तरीके से रखनी है, Tier 3 में क्या रखनी है, Tier 1 में कौन कॉम्पिटिशन है, आप किस तरीके से आप अपना कंटेंट अलग दिखाएंगे, वो फिर एक मार्केटिंग वाला पार्ट आ जाता है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ओके ओके, तो जैसा कि आप लोग नंबर्स के बारे में काफी बोल रहे हैं और बिजनेस भी एक नंबर का ही खेल है, तो आप मुझे जरूर बताइए कि कौन से वो नंबर्स है जिन पे हमें मेनली फोकस करना चाहिए अपनी मार्केटिंग करते हैं, और डिजी वायरस उन्हीं नंबर पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। अभी एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले तो ये है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा, अभी देखिए कि कॉस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ पे जाने वाली है। एक आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग होती है, ऑपरेशन कॉस्ट, टीम वगैरह की सारी की कॉस्टिंग एक अलग होती है, मार्केटिंग की कॉस्ट बिल्कुल आपको अलग रखनी चाहिए। ये आपके बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए कि किस परसेंटेज ऑफ रेशियो में आप सारी चीज़ों को रख रहे हैं। जब आप इस कैलकुलेशन को निकाल लेते हैं एंड आप एक मार्केटिंग को एक अच्छा बजट देते हैं, तब कहीं ना कहीं 3 मंथ के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ तक आप एक तरीके से मार्केटिंग पर स्पेंडिंग डाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको दिखने लग जाएंगे रिजल्ट, लेकिन आपको अपने माइंडसेट में लेके चलना है कि 3 मंथ तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखने वाला। ओके, जब एक बार ये सारी अवेयरनेस मार्केट में फैलने लगती है तो फिर तो 3 मंथ के बाद की तो कोई जर्नी नहीं है, फिर तो बिजनेस आने लगता है, साइकिल बन जाती है वो ये वाली। आप ऐसे ही कह सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड आपने सोचा है मार्केटिंग से, उसको वहां तक रीच करने के लिए आपको 3 मंथ्स का एक पीरियड को अगले नहीं चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत से बिजनेस ओनर के साथ हम मिल भी चुके हैं, लाइक ऐसा करते हैं कि 1 मंथ मार्केटिंग कर ली, फिर अगले महीने बोलते हैं कि भाई देखो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैंने ये रील पोस्ट करी थी, इस पे इतने ही व्यूज रह गए। तो पहले ये डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप इन्फ्लुएंसर वाला माइंडसेट मत रखो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया ये। कि इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बनना है। आप बिजनेस रन करने जा रहे हो तो वहाँ पे व्यूज से ज़्यादा आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। डजंट मैटर वहाँ पे 2000 व्यूज हैं, आपके 2000 फॉलोअर्स है, बट वो जेन्युइन होने चाहिए। नहीं तो मार्केट में बहुत से ऐसे टूल्स पड़े हुए हैं जो कि आपके फॉलोअर्स व्यूज ऐसे ही बढ़ा देते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। वहाँ पे आपको नंबर्स पे देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस तक जाने के लिए आपको 3 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा ओके ऑन अ सीरियस बिजनेस ओनर। ओके ओके, बट इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द लोग मार्केटिंग की स्टार्टिंग एक इंस्टाग्राम रील से भी कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो उस इंस्टाग्राम रील में एक बूस्ट बटन भी आ रहा है, आप जरा उसी और डिफाइन करें कि लोगों को उसे किस तरीके से यूज करना चाहिए। बूस्ट बटन जो है आप नॉर्मल व्यूज के लिए ला सकते हो कि लाइक बस आपको किसी को भी दिखाना था, उसमें भी टारगेटिंग है, बट फिर क्यों पैनल बना दिया गया मेटा एड्स का, ठीक है ना, वो एक रीजन आ जाता है। मेटा एड्स का पैनल अगर बनाया गया तो वो सोच के बनाया गया होगा, और बूस्ट बटन भी दिया गया तो वो सोच के दिया गया होगा। बूस्ट बटन से आप बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट आप इंगेजमेंट देख सकते हो। एक टर्म और है कि अभी तक तो हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में बात करी, बट एक कंटेंट मार्केटिंग भी है, जरा आप उसके बारे में और बताइए। अपने कंटेंट को कैसे हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं इजी वे में। कंटेंट वाले पार्ट की भी यही वाली चीज़ है कि सबसे पहले तो कंटेंट आपका नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी की हील को आपने कॉपी किया एंड किसी का कंटेंट आपने कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, ये चलेगा ही नहीं आपका। ये वाली चीज़ है, आपका कंटेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अब जैसे कि आज इस पॉडकास्ट में भी हम लोग बैठे हैं, तो हो सकता है इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी ना किसी को सोल्यूशन मिले, बिजनेस ओनर्स को काफ़ी चीज़ें पता चले, या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी काफ़ी चीज़ें पता चले। तो जो कंटेंट आप पिच कर रहे हैं वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए।
पूरी ऐसा नहीं है कि कंटेंट देखिए अभी इस टाइम पर जो चल रहा है चैट जीपीटी पे आप गए वहाँ से कंटेंट लिखा, आप नॉर्मल से उसके वर्ड है आप जानते हैं बूस्ट पहली वेट ये वर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। आजकल देख के मैं किसी की भी पोस्ट को बता सकता हूँ कि इसने कंटेंट कहाँ से लिखा है। और अभी अभी काफ़ी हद तक लोगों को पता भी चलने लगे चैट जीपीटी का रिटन कंटेंट है एक तरीके से, बट अगर उसमें ह्यूमन टच नहीं आ रहा ना तो कंटेंट आपका कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा आपकी ब्रांड के साथ में, अगर ऐसा बिजनेस के लिए आप बना रहे हैं। तो कंटेंट जो है हमेशा ध्यान रखिए, कंटेंट के पीछे पूरी एक साइकोलॉजी है, पूरी साइंस है। जो कंटेंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होना चाहिए, ये वाली चीज़ वहाँ पर आ जाती है। ओके। अभी जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट के पार्ट को कैसे आप और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग में, तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक ब्रांड था जो कि एक तरीके से स्नैक्स का ब्रांड है, ठीक है ना। अब उसमें ये वाला पार्ट था कि उनकी सेल्स एक तरीके से ड्रिवन नहीं हो पा रही थी जब वो हमारे पास आए। तो पहले हमने उनकी पूरी R&D करी, फिर हमने उनके कंटेंट पार्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ हुक्स निकाले। अब वो स्नैक इस तरीके का था कि जो थोड़ा सा गुजरात के जो लोग हैं ना, लाइक गुजरात से थोड़ा सा ठीक है, तो खाखरा को हमने फैन करने के लिए बहुत नॉर्मल चल रहा है कि जेठालाल, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हमने उनका कुछ हुक बेस्ड कंटेंट स्टार्टिंग में ऐड कराया, देन उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को इन्फॉर्मेटिव में कन्वर्ट करा। क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि खाकरा उसको कोई जान ही नहीं रहा था, गुजरात में तो सब समझ जाते हैं। अब बिजनेस आपका ऐसा तो है नहीं कि स्टेट वाइज रहे, मैं तो क्या ये वाली चीज़ है कि बिजनेस जितना ब्रॉडर हो उतना कम। अब पैन इंडिया तक लेके जाना था तो खाकरा उसको कोई जानता ही नहीं, कैंपेन चल रहे हैं सारी चीज़ें, बट रिजल्ट वाला पार्ट है वो मिल नहीं रहा था उन्हें। अब वही चीज़ थी, अब तारक मेहता को सब जानते हैं, पूरे इंडिया में अच्छे से जानते हैं, हमने देखा है, उन लोगों ने देखा ना वहाँ पे कि खाकरा से है एंड हम इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं हार हुआ ही नहीं, मतलब इतना एक्स हुआ था बिजनेस उनका। एज अ नंबर से हम लोग वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि, लेकिन ये वाली चीज़ है कि इंटरनली सारी चीज़ें रहती है, बट उनका काफ़ी बिजनेस उससे ट्रिपल हुआ था। तो यही पार्ट आ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप कैसे पिच कर रहे हो। ओके, पर मैं इस मार्केटिंग को क्या मीम मार्केटिंग बोल सकता हूँ? और इंटरनेट मार्केटिंग कह सकते हो, मीम मार्केटिंग तो प्रॉपर नहीं कहेंगे इसको। एक बार आप मीम मार्केटिंग को और अच्छे से बताइए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मीम मार्केटिंग करके भी वो वायरल हो सकते हैं इजी। मीम मार्केटिंग में लाइक बहुत से एक्सपोनेंशियल हुक्स से आके आजकल चल रहे हैं। एक एक्सपोनेंशियल हुक करके एक वेबसाइट भी जहाँ से आप इजीली चीज़ों को निकाल सकते हो हुक को। बहुत सी वीडियो देखी होंगी कि कोई पर्सन आ रहा है वो गिर गया, फिर वहीं से पर्सन ने गिरते हुए स्टार्ट कर दिया वीडियो को, तो वो एक मीम वाले पार्ट में वहाँ पे चला जाता है। वो जस्ट ये टेंशन ग्रैब करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसको अभी देखो तो अभी से 6 महीने पहले चल रहा था। अभी मैं उसको इतना वैल्यू नहीं दूंगा बिकॉज वो हर कोई यूज़ कर रहा है, वो वीडियो बहुत लोग देख चुके हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा अपना, तो वो एक पार्ट आ जाता तो अभी डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा ट्रेंड चल रहा है प्रेजेंट में? है। देखो अभी अगर तुम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे हो तो इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें फर्स्ट पार्ट तो यही आ जाता है कि मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है जहाँ पे आपको हर मंथ एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, कि हर मंथ एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अभी कंटेंट के पार्ट में देख लो तो हर शायद 2 दिन में एक नया हुक आ जाता है, एक नई चीज़ें सोशल मीडिया पे आपकी वायरल हो जाती हैं। जी। तो अगर अभी के कंटेंट के मार्केटिंग के टर्म में देखना चाह रहे हो तो मेजर पार्ट वही चल रहा है कि हमें हुक बेस्ड वीडियोस कैसे बनानी है। एंड अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लेके जाना चाहते हो तो उसमें मल्टीपल चीज़ों का अपडेट आया है मेटा के एंड से। ओके। मतलब इस तरीके के अपडेट हैं कि आने वाले टाइम में हमें मेटा के एंड से ये भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि अगर किसी की रील बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ट्रेंडिंग में चला गया मान के चलो, तो आप उसकी रील के बाद ही अपना कैंपेन दिखा सकते हो। आप नोटिफिकेशंस के थ्रू भी कैंपेनिंग कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम के आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने देखा होगा जब आप स्क्रॉल जोमेटो ऐसे जोमेटो राइट के जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उसी टाइप से आप इंस्टाग्राम के थ्रू एंड फेसबुक के थ्रू नोटिफिकेशन मार्केटिंग भी कर सकते हो। ओके। तो मेटा इस फील्ड में काफ़ी अपने प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटेन कर रहा है, इन सारी चीज़ों में अपडेट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। मान के चलो कि आने वाले टाइम में हमें ये सारे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे कि किसी की भी जो ट्रेंडिंग रील चल रही थी उसके बाद नहीं अपने कहीं ना कहीं हमने कैंपेन दिखा दिया। ओके ओके, जैसे कि आप अभी आने वाले एक अपडेट के बारे में बता रहे हैं, तो मैं ऐसे ही जानना चाहूंगा कि मेटा के आने वाले और क्या क्या अपडेट हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो हेल्प करें लोगों को बिजनेस ग्रो करने। अभी तो देखो यही वाली अपडेट्स हैं अभी जो मेनली कहीं ना कहीं अपडेट है, बाकी तो एडिशनली जो मेटा का एड्स पैनल है वो तो डे बाय डे चेंज ही होता रहता है। एक और अपडेट है वो एक तरीके से ऑफिशियली अभी पब्लिश नहीं है कि हमें व्हाट्सएप के अंदर भी कैंपेन देखने के लिए मिल सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है ये चीज़। ये नोटिफिकेशन आपके तरीके से दिसंबर के टाइम का ही है, बिल्कुल बहुत जगह आ चुके हैं, बहुत जगह नहीं आए। तो तरीके से सब जगह स्प्रेड नहीं हुआ है क्योंकि मेटा के जितने भी अपडेट्स आते हैं वो इंडिया में बाद में आते हैं, ये वाली चीज़ है। तो हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप कहीं ना कहीं पार्ट मेटा के हैं, तो अब मेटा इसको कैसे यूटिलाइज करता है, हो सकता है कि हमें स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर कैंपेन देखने के लिए मिले, ये चीज़ हो सकती है। जिस टाइप से मैसेंजर में किसी टाइम पर देखने के लिए मिले थे, जिन्होंने जैसे फेसबुक मैसेंजर यूज़ किया हुआ तो उनको आइडिया होगा कि चैट के बीच पर कैंपेन आ जाते थे, तो उसी टाइप से हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखने के लिए मिले, बट इसमें अलग टाइप से। ओके, पर आज के टाइम पे एक एआई जनरेटेड कंटेंट से भी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसका आने वाला टाइम में फ्यूचर क्या हो सकता है? देखो यही से मार्केटिंग का एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर जैसे कि अभी एक पहले क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि लाइक अगर किसी को इनिशियली स्टार्ट करना है तो क्या करे। अब मॉडल नहीं हायर कर सकता तो भाई एआई से बनवा लो, ठीक है, बट वो दिख रहा है, वो मॉडल एआई का है, ठीक है, वो दिख रहा है लोगों को ये एआई का मॉडल है।
जब आपको मार्केटिंग करने निकलते हो तो एक मेन पार्ट आ जाता है कि फील्ड, मार्केटिंग इज इक्वल्स टू फील्ड, ठीक है ना। अब मार्केटिंग इन मल्टीपल पार्ट्स हैं, लेकिन एक रियल टच देना पड़ेगा आपको ऑडियंस को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एआई फिर से शायद वो पार्ट नहीं प्ले कर पाएगा जो कि एक रियल पेस के साथ आप उतरोगे। पर रिसेंटली अभी यूट्यूब के जो सीईओ है उनने ये बताया है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उससे मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि क्या ये कहीं पे इफेक्ट करेगा मार्केटिंग में? देखो, मैंने भी ना रिसेंटली बहुत से पॉडकास्ट और भी देखे जो इसके ऊपर चल रहे थे। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी थे कि ये एक तरीके से मिसगाइड करने का भी पार्ट है, आया है अपडेट, बट बैकएंड में यूट्यूब या गूगल क्या सोच रहा है उसके पीछे वो आप बता नहीं सकते। ठीक है, ये कंटेंट, ये एक अपडेट बिल्कुल आया है कि अब एआई कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करने देगा, बट बैकएंड में अभी तक का गूगल बहुत हल्का चल रहा था, लेकिन अभी तो रिसेंटली गूगल स्टूडियो लॉन्च करा है एंड गूगल स्टूडियो ने लिटरली बहुत से काम को सॉल्व कर दिया है। तो ये वाला चीज़ है कि भले यूट्यूब ने अभी उस पॉलिसीज़ को रोक दिया होगा कि आप नहीं कर सकते, बट आने वाले टाइम में ये वाली चीज़ है कि कब तक आप रोक लोगे। अगर एआई आप खुद ही लॉन्च कर रहे हो और आप खुद ही मना कर रहे हो कि आपको एआई कंटेंट नहीं डालना है वहाँ पे, तो ये वाली चीज़ आ जाती है ना कि आप कब तक उस चीज़ को रोकना चाहते अब गूगल के मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, इन शॉर्ट आप मेटा को ही ले सकते हो, तो वो एक ये भी हो सकता है कि कंपनी वॉर हो या क्या हो सकता है, वो कोई Okay. ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकता। मतलब ना एक AI हम वर्ड है। जाइंट टैक्स वॉर भी देख सकते हैं इस जमाने में, जैसे हमने काफी सारी चीजें देखी। वाह, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से काफी लोग फ्रेंडली हो चुके हैं, पर क्या इसकी हाइप आने वाले फ्यूचर में कम हो सकती है या फिर ये और अच्छा ग्रोथ करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली हम यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आने वाले टाइम पे जो भी है वो डिजिटल ही है, अगर कोई भी डिजिटल नहीं है तो वो शायद कुछ नहीं है, आप इसको ऐसा कह सकते हो। अभी जैसे कि रिसेंटली जैसे जियो लॉन्च हुआ था, वहाँ से एक तरीके से आप हाइप समझ सकते हो इंडिया के, लेकिन आने वाले टाइम पे जो हाइप होने वाले हैं वो या तो एआई के होने वाले हैं या तो मार्केटिंग के होने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के होने वाले हैं। अब बिकॉज हर दिन नया स्टार्टअप खुल रहा है, हर दिन नया बिजनेस लॉन्च हो रहा है, तो उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी हेल्प चाहिए रहेगी? मार्केटिंग ही चाहिए रहेगी। तो एट द एंड में आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, आप उसको यूज़ कराने के ऊपर आ जाता है, कैसे आप उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करवाओ। आप एग्जांपल ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग पहले चलती थी, न्यूज़पेपर में एड्स हो रहे हैं, होर्डिंग में ऐड हो रहे हैं, बट आप खुद सोचो कि होर्डिंग के नीचे से कितनी ऑडियंस निकल रही है और वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है भी या नहीं है। मान के चलो एक ट्रेंडिंग टी शर्ट है, जिस टाइप से वो चल रहा है, एनिम का जो उस टाइम पर ट्रेंड चल रहा है, उसी का आपने होर्डिंग लगाया हुआ है। अब वो टारगेट कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को कर रहा है, बट उसके होर्डिंग आपने लगाया हुआ, उसके नीचे से कई एजेड भी निकल रहे हैं, बट वो आपकी नहीं है। यही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कोने कोने में, एक घर तक आप दिखा सकते हो, हर घर में 3 फ़ोन है, एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपको एज फैक्टर को टारगेट करना है, आप कर सकते हो, इंटरेस्ट को टारगेट करना है, कर सकते हो, बिहेवियर को करना है, कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स को करना है, कर सकते हो। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका फ्यूचर कम नहीं है, बढ़ने ही वाला है आने वाले टाइम। बिकॉज हर घर में 3 से 4 फ़ोन होने वाले होते ही होते हैं, एक पे अगर पापा की तो छूट गया तो मम्मी पे ऐड दिख जाएगा आपका, अगर आपकी उसी कैटेगरी से आप हो, नहीं तो आपके पास तो फ़ोन नहीं है, वहाँ पे तो दिखने नहीं। ओके ओके, पर मैं तो ये मानता हूँ कि ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों की एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर आप इस चीज को और अच्छे तरीके से बताएं ऑडियंस को, जिससे कि वो भी समझ पाएंगे अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना। देखो यहाँ पे यही पार्ट है, अगर आपको पैन इंडिया जाना है तो आप हर जगह होर्डिंग लगा के उसका स्पेंडिंग नहीं करवाओगे। अगर आपको इंटरनली सिटीज़ वाइज चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है ना, फिर इस सिटीज़ में आप लॉन्चिंग करने वाले हो तो वहाँ पे हाइप बनाने के लिए आप कर सकते हो, बट एट द एंड में आपको जो पूरा डिजिटली लेके जाना है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही। तो वैसे मैंने आपकी अवेयरनेस तो देख लिया और आपकी एक्सपर्टीज भी देख ली है मैंने मार्केटिंग को लेके, पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि डिजी वायरस के आने वाला फ्यूचर क्या है? आने वाले फ्यूचर में डिजी वायरस का कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है कि हमें इसको कहीं ना कहीं और ब्रॉडर, अभी हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई जगह पे इसकी ब्रांचेस और भी ओपन, हम लोग उस पर भी वर्किंग है हमारे। आने वाले टाइम में हम एजुकेशन सेक्टर हो गया जिसमें पूरी स्किल्स से रिलेटेड है, उसमें भी कहीं ना कहीं पार्ट ले रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में भी जा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे क्या है ना कि एक प्रॉब्लम है ये, लाइक लोग सीख नहीं पाते हैं या सीख लेते हैं ज़्यादा अमाउंट देके तो जॉब नहीं ले पाते, तो वी वांट टू क्रिएट अ कल्चर जहाँ पे हम सिखा रहे हैं लोगों को, देन वी कैन प्रोवाइड देम द जॉब एज वेल। तो ये एक पूरा कल्चर हम बनाना चाहते हैं एक हर एक उसके लिए जो कि एक अभी सफ़र कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है या फिर कुछ भी उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वी वांट टू क्रिएट अ कल्चर फॉर दैट। ओके ओके, बहुत अच्छा आपका विजन है, मैं बहुत अच्छे से तरीके से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ आपके फ्यूचर को। तो मेरा एक क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स से मेरा मिलना होता है, तो वहाँ पे उन लोगों का एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म को ऐप पे लेके आना चाहिए या फिर वेबसाइट पे लेके आना चाहिए। एज एन मार्केटर आप मुझे ये बताइए क्या चीज़ बेस्ट होगी उनके लिए? अगेन द सेम थिंग, लाइक इनिशियली कोई अगर बिजनेस ओनर लेके चल रहा है तो पहले वो भी R&D करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, उसकी भी कुछ ऑडियंस होगी, उसका भी कुछ प्रोडक्ट होगा जो दोनों जगहों पे काम करेगा। जैसे कि अभी मैंने स्नैक्स की एक ब्रांड की बात करी,
तो वो अगर इनिशियली ग्रो कर रहे हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू ही करेंगे। अब वो B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना, वो डायरेक्टली B2B पे नहीं जा रहे। जब आप B2B की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक आपका ऐप का रोल प्ले करता है वेबसाइट के साथ साथ। बेसिकली ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हो कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, B2C है, B2B है। कंज्यूमर तक जा रहे हो तो वेबसाइट की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। एंड यही B2B है जिसमें बल्क डीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट है, हम लोग कई मैन्युफैक्चरर्स के साथ में भी कनेक्टेड हैं। उनको क्या है ना, उनको कहीं ना कहीं एक वेबसाइट ही नहीं चाहिए। उनके साथ कोई रिटेलर एंड होलसेलर कनेक्ट होगा तो वो ये नहीं देखना चाहता वेबसाइट पे किस टाइप का आपने फोटो शूट करवाया, वो देखना चाहता है कि फैक्ट्री कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ों को देखना चाहता है। तो वहाँ पे क्या है, लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो मेटा में आप लीड जनरेट कर सकते हैं, गूगल में आप जा रहे हैं वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट होनी ही चाहिए। आप व्हाट्सएप पे लीड लीजिए, लीड फॉर्म के थ्रू लीड लीजिए, जैसे आप चाहें ले सकते हैं। आप चाहें तो एक वेबसाइट, एक नॉर्मल एक तरीके से होम पेज आप बिल्ड करवा सकते हैं, बट कंज्यूमर कहीं ना कहीं जो B2B का होगा ना, वो आपसे मिलकर बात ही करेगा। बिकॉज ये वाली चीज़ है कि जो B2C का कल्चर है वो वहाँ पे थोड़ा सा फैशनाइज है, मतलब एक पर्सोनिफाई करके चीज़ों को देखना चाहता है, प्रॉपर फोटोशूट देखना चाहता है। बट जो B2B की ऑडियंस है, होलसेलर और रिटेलर्स है, वो कहीं ना कहीं फोटोशूट से ज़्यादा आपकी रियलिटी देखना चाहते हैं कि लाइक हाउ यू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, ओके, सेटअप है ना, कैसी इंडस्ट्री है आपकी, कैसी फैक्ट्री है आप, ये तो इंडस्ट्री से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि डिजिटल मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में हो सकती है, बट आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी तक डिजिटल मार्केटिंग की हाइप नहीं आ रही? कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी डिजिटल मार्केटिंग की जो हाइप है, B2C वालों ने तो बहुत लोगों ने अडेप्ट कर लिया है कि उनको पता है वेबसाइट वगैरह बना के करना है। बट अभी जो इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है, उनका भी जो बिजनेस चलता है ये वाली चीज़ है कि ऑलरेडी क्लाइंट उनके बने हुए थे और एक तरीके से फादर ने सारी चीज़ों को स्टार्ट करा था, तो उन्हीं के रिलेशन थे, अभी तक वो चलते आ रहे हैं, वहीं उनसे माल कहीं ना कहीं ले रहे हैं। बट वो अभी तक रैप नहीं कर पाए डिजिटल मार्केटिंग को। अभी अगर 10 कस्टमर हैं तो 10 ही हैं, वो बढ़ते होंगे रेफरल बेसिस पे, ऐसा नहीं है, 1-2 कनेक्ट होते होंगे। बट मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज हो गई, ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को काफ़ी ब्रॉड कर पाए हैं। वो अभी तक एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। वो चाहें तो बाहर तक, इंडिया के बाहर तक अपने प्रोडक्ट को इजीली कहीं ना कहीं रीच आउट कर सकते हैं डिजिटल मार्केट। पर इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अवेयर इंडस्ट्री कौन सी है इस वक्त? लाइक अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अवेयर इंडस्ट्रीज़ में तो आपको ये कहना पड़ेगा कि B2C की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। फैशन इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी स्नैक्स की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है ना, आपकी शू इंडस्ट्री हो गई, जो कि B2C में डील करवा रहे हैं। तो ये कुछ फैशन सेल्सिंग और ये इंडस्ट्रीज़ है जो कि एक तरीके से वहाँ पे आपको स्केल अवेयर है, डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी अवेयर है, जो कि एक जेंजी वाली वर्डिंग्स आ जाती है। ओके, ये वाला पार्ट। अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, पर लोग आपको क्यों चुने, यानी कि लोग डिजी वायरस को क्यों चुने? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीपल एजेंसीज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, बट एक अगर आप हमारी टैगलाइन भी देखोगे तो उसमें वी टेक मार्केटिंग हेडेक्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो ये रीज़न बनाने का पार्ट ही यही है, बिकॉज आप कोई बिजनेस ओनर है तो उसका काम नहीं है कि वो मार्केटिंग की हेडेक्स ले, उसका काम है उनके नंबर्स को देखना, उसकी हेडेक को लेना नहीं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो हम वो हेडेक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें प्रॉपर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग, प्रॉपर नंबर्स प्ले हो गए, चाहिए ना, किस तरीके का आपका पार्ट जाने वाला है, किस ऑडियंस पे आप पहुंचाने वाले, तो वो सारा पार्ट हम लोगों से अलग करके दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, मार्केट में कई एजेंसीज भी हैं अवेलेबल, बट डिफरेंट यही वाला पार्ट है कि अगर डिजिवायरस में आप एनरोल हो रहे हैं तो हम कोई भी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि फेक कमिटमेंट कर देंगे, 10 का ROI आपका आ जाएगा, 10 का ROI लेकर आपको दे देंगे। आपका पहले एनालिसिस करेंगे कि प्रोडक्ट आपका अभी किस पोजीशन पर आप है, ठीक है ना। कोई हमें फेक कमिटमेंट नहीं करना, हमें आपके साथ 1 महीने के लिए काम नहीं करना है, हमें आपके साथ एक टाइम लिमिट के लिए काम करना है, जब तक एक तरीके से आपकी ब्रांड को हम लोग बिल्ड नहीं कर देते वो हमें। एंड आगे भी पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हमने एक तरीके से आपके साथ में वर्किंग करनी है, तो 1 मंथ की ही हमें वर्किंग नहीं करनी है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि हम कैसे AI का यूज़ कर सकते हैं, कैसे बिगनर लेवल तक खुद से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड देन कैसे किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट कर सकते हैं।